अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 26 मार्च 2021 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया गया है जिसका नाम शाहीन 1A बैलिस्टिक मिसाइल है और ये 900 किलोमीटर तक अपने अहदाफ को टारगेट कर सकता है। अफवाज पाकिस्तान की आला फौजी क़यादत ने इस बैलिस्टिक मिसाइल के कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और इसी तरह से सदर पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से भी इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई है। इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान भारत के मुकाबले में बैलिस्टिक मिसाइलों की सलाहियत में इजाफा कर चुका है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान LOC पर सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था गुज़श्ता महीने। अब एक मरतबा फिर पाकिस्तान और भारत की फौजी क़यादत के दरमियान LOC पर मुलाकात हुई है। सीज़ फायर एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने पर इत्तिफाक हुआ है, लेकिन कश्मीरी और पाकिस्तानी अवाम का मुतालबा है कि भारत पर किसी भी तरह का इन्हिसार या भरोसा नहीं करना होगा, क्योंकि भारत हमेशा धोखेबाजी वादा खिलाफी करता रहा है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आप जानते हैं शंघाई ताउन तंजीम के ज़ेरे इंतज़ाम पाकिस्तान के अंदर एक्सरसाइज होने जा रही थी, मिलिट्री एक्सरसाइज थी दहशत गर्दी के हवाले से, जिसमें शंघाई ताउन तंजीम से मुंसलिक 8 ममालिक की फ़ौजें पाकिस्तान आकर जंगी मशक़ें करने जा रही हैं। इस हवाले से खबरें ये भी सामने आई थी कि भारतीय फ़ौजें भी पाकिस्तान आएंगी, लेकिन अब भारत की जानिब से, भारतीय मिलिट्री की जानिब से इस बात का इजहार किया गया है कि अभी तक पाकिस्तान की जानिब से किसी भी तरह का प्रपोजल रिसीव नहीं हुआ है भारतीय आर्मी को कि वो पाकिस्तान जाए और वहाँ पर जाकर एक्सरसाइज करे। पाकिस्तान की आवाम का मुतालबा है कि भारत की फ़ौजों को पाकिस्तान कतन नहीं आने देना चाहिए। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये भी पाकिस्तान से है। नाज़रीन, एक ताज़ा खबर सामने आ रही है। चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान को ख़त लिखा गया है। पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात पर मज़ीद इत्तिफ़ाक़ किया गया है कि मज़ीद मुस्तहकम किए जाएंगे और चीनी सदर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सेहत याबी पर नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया है और चाइना और पाकिस्तान के दरमियान CPEC के तारीख़ी मनसूबों को फौरी तौर पर मुकम्मल करने का भी कहा गया है। एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आ रही है कि सेनेट के अंदर जो अपोजिशन के लीडर हैं उनके लिए यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो चुके हैं। मुस्लिम लीग नून को एक मरतबा फिर शिकस्त हुई है। ये मुस्लिम लीग नून को इसलिए शिकस्त हुई है क्योंकि अपोजिशन जमातों में इख्तलाफ है। सेनेट का अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून चाहती थी, लेकिन मुस्लिम लीग नून को सेनेट का अपोजिशन लीडर नहीं मिला है। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून और ज़्यादा तबाही की तरफ बढ़ रही है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान के अंदर पेट्रोलियम का जो बहरान पैदा हुआ था पेट्रोल का, उस पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से नदीम बाबर को हटा दिया गया है। अच्छी बात है। जिस किसी भी वज़ीर की कारकर्दगी बेहतर ना हो उसे मुस्ताफ़ी कर देना चाहिए और आवाम को रिलीफ देना चाहिए। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, आज भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के दौरे पर पहुँचे हैं। ये उनका 2 रोज़ा दौरा है और एयरपोर्ट पर जो शेख हसीना वाजिद हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी का खुद इस्तकबाल किया। लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश में मोदी की आमद के मौके पर मुजाहिरीन ने गाय को ज़िबा करके एहतजाज किया है और मोदी का पुतला बनाकर जलाया भी गया है, जूते भी मारे गए हैं। ढाका शहर के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज देखने में आया है। नाज़रीन, गाय को ज़िबा कर बांग्लादेश के मुसलमानों ने इसलिए एहतजाज किए हैं क्योंकि भारत के अंदर गाय की ज़िबा पर पाबंदी मोदी ने लगाई है और मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और बंगाली शहरियों को भी गाय की स्मगलिंग के जुर्म में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है भारतीय बॉर्डर पर। इसलिए मोदी के इस दौरे को नाकाम बताया जा रहा है। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान बांग्लादेश में झड़पें भी हुई हैं, जिसके नतीजे में 4 के लगभग मुजाहिरीन को कत्ल करने की इतलात मौसूल हो रही हैं, जबकि दर्जनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लिहाजा बांग्लादेश की आवाम को फैसला करना होगा कि भारत किसी भी सतह पर, किसी भी तौर पर उनके हक़ में बेहतर नहीं है। उनके इस दौरे को नाकाम बनाने पर बांग्लादेश के मुसलमान वाकई खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं और आइंदा भी बांग्लादेश के अंदर इस्लाम पसंदों को अपनी ये तहरीक इसी तरह से जारी रखनी होगी। आगे बढ़ने को हम जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है।
नाज़िर अफगानिस्तान के अंदर नेटो और अमेरिका की बददियानती जारी है। अफगान तालिबान के साथ किए गए दोहा एग्रीमेंट को सबोताज किया जा रहा है। अब जर्मनी की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि 2022 तक जर्मनी की फ़ौजें अफगानिस्तान में रहेंगी। इसका मतलब यह है कि जर्मनी नेटो का जो इंतहाई अहम मुल्क है उसने बगावत कर दी है दोहा एग्रीमेंट से, और इसी तरह से अमेरिका के सदर जो बाइडन भी बगावत कर चुके हैं, जिस पर तालिबान ने शदीद तनकीद की है, रद्द अमल दिया है। आज इमारत इस्लामिया की जानिब से कहा गया है कि मुतज़ाद बयानात देकर अमरीकी सदर अमरीका और तालिबान के दरमियान किए गए वादों को सबोताज कर रहे हैं, एग्रीमेंट को सबोताज कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि अमरीका अपनी सलामती नहीं चाहता, इसलिए हम हमला करके अमरीकियों को नेटो को अफगानिस्तान से भगाएंगे। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरीका की फ़ौज के आला तरीन जर्नैलों ने कहा है कि अमरीका को तालिबान के ख़िलाफ़ काउंटर करना होगा। तालिबान की इस्लामी हुकूमत को रोकना है तो तालिबान को बिल्कुल भी किसी भी तरह का रिलीफ नहीं देना होगा और तालिबान पर हमले करने होंगे। जबकि नाज़िर आज अफ़गान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान झड़पें जारी रही हैं, जिसके नतीजे में काबुल हुकूमत के 20 से ज़ायद एहलकार हलाक हुए हैं, जबकि 40 से ज़ायद एहलकारों ने आज हथियार डालकर सरेंडर किए हैं। अफ़गान तालिबान को आज बड़ी फतूहात भी मिली हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर भारत ही से है। ताज़ा भारत और मकबूजा कश्मीर से है। नाज़िर मकबूजा कश्मीर के अंदर आज श्रीनगर के अंदर जो कल धमाका हुआ था, मुजाहिदीन का हमला हुआ था, उसके जुर्म में मुतअद्दिद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ़्तार कर लिया गया है। भारत का मीडिया दावा कर रहा है कि 2 ख़तरनाक दहशतगर्द पकड़े गए हैं, जिनका ताल्लुक़ लश्कर तैयबा से था, और इसी तरह से भारी असलहा भी पकड़ा गया है। लेकिन हकीकत यह है कि मुजाहिदीन के हाथों भारतीय फ़ौज को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक और नाज़िर खबर सामने आ रही है भारत से। आप जानते हैं आज भारत को बंद किया गया है किसानों की जानिब से, सिखों की जानिब से। इसमें भारत का रेलवे का निज़ाम दरम बरम हो गया और इसी तरह से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दरम बरम हो गया। किसानों ने कहा है कि जब तक मोदी उनके ख़िलाफ़ बनाए गए मुतनाज़ा कवानीन को वापस नहीं कर लेते, तब तक यह एहतजाज जारी रहेगा और दुनिया भर से किसानों के हक़ में, सिखों के हक़ में आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। आगे बढ़ने को हम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, ये तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान की जानिब से जो रूम का कब्रस का इलाका है, वहाँ पर एक मस्जिद पर जो तासुब और नस्ल परस्ताना हमला हुआ है, उसकी मजम्मत की गई है। तय्यब एर्दोगान ने कहा है कि यूनान के अंदर और इसी तरह से यूनानी कब्रस के अंदर मुसलमानों को तंग किया जा रहा है, उनकी मसाजिद को धमकियाँ दी जा रही हैं, मुसलमानों को नमाज़ें अदा करने से रोका जा रहा है, जो काबिल मजम्मत अमल है। यूरोप के अंदर, दुनिया भर के अंदर इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात पर तुर्की अपना किरदार अदा करता रहेगा। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि तुर्की की फोर्सेस ने मार्च के महीने से लेकर अब तक के 231 कुर्द बागियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह से दाइश से ताल्लुक़ रखने वाले इराकी निजाद 25 से जंगजुओं को भी गिरफ्तार किए गए हैं, जो अंकारा के अंदर, तुर्की के अंदर बदअमनी फैलाना चाहते थे। आगे बढ़ने को हम जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, ये नाज़िर यमन और सऊदी अरब से है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हूसियों की जानिब से आज फिर जुमे के रोज़ मिसाइल हमले किए गए हैं, बमबारी की गई है। सऊदी अरब की आरामको जो पेट्रोल कंपनी है, उसकी पाइपलाइनों को उड़ाने का दावा सामने आ रहा है, और इसी तरह से जो मलिक अब्दुल अजीज़ फ़ौजी अड्डा है, उस पर भी हमले किए गए हैं। लेकिन सऊदी इत्तेहाद ने इन हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। लेकिन बहरहाल नाज़िर सऊदी अरब और यमन के अंदर हूसियों को दोनों तरफ से बराबर नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। हूसियों के भी मुतअद्दिद ठिकाने तबाह हो रहे हैं। साथ नाज़िर सऊदी अरब की वजारत दिफा की जानिब से ऐलान किया गया है कि दरअसल हूसियों की जो करारदाद है या हूसियों का जो मौक़िफ़ है, ये ईरान ही का मौक़िफ़ है, और ईरान नहीं चाहता कि हूसी सऊदी अरब के साथ कोई डील करें या जंग बंदी करें, लिहाजा ईरान के ख़िलाफ़ आलमी बरादरी को एक्शन लेना होगा। नाज़िर हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िर अमरीका से है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। अमरीकी जनरलों की जानिब से कहा गया है कि दुनिया भर के अंदर जो अमरीका की फ़ौजें हैं, उनमें बड़ी कमी देखी गई है। सन 2001 के बाद ये पहली मरतबा ऐसा हो रहा है, तकरीबन 20 साल के बाद, कि अमरीकी फ़ौजें बैरून ममालिक के अंदर इंतहाई कम सतह तक आ चुकी हैं। यानी पहले अमरीका की फ़ौजें बहुत ज़्यादा होती थीं, यूरोप के अंदर भी और इसी तरह से दुनिया के दीगर मुल्कों में, लेकिन अब अमरीकी फ़ौजें अपने घरों को वापस जा चुकी हैं, जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब यह भी बनता है कि दुनिया भर से अमरीका की बालादस्ती ख़त्म होकर रह गई है।
بہرحال ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ کے اندر جو بائیڈن کی مخالفت میں ٹرمپ نے سیاست شروع کر دی ہے۔ جو بائیڈن بھی ٹرمپ کے مقابلے میں 2024 کے الیکشن کی ابھی سے کمپین شروع کیے ہوئے ہیں، اور انہوں نے امریکیوں کے جو مفادات ہیں ان کے لیے نئی پالیسیوں کا اعلان کرنا بھی شروع کر دیا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ مصر سے ہے۔ ناظرین کرام، مصر کے جنوب میں ریلوے ٹرینوں کے درمیان تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 32 سے زائد لوگ جاں بحق ہو چکے ہیں اور درجنوں زخمی بتائے جاتے ہیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے، جس کے بارے میں ابھی تک تحقیقات چل رہی ہیں اور اسے ٹیکنیکل خرابی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن مصر کے اندر آج 100 کالم ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے جس میں درجنوں لوگ جاں بحق اور زخمی ہو چکے ہیں۔ بہرحال ناظرین ہم آگے بڑھ لیتے ہیں۔ جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ برطانیہ اور چائنا کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین کرام، چین اور یورپ اور امریکہ کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ ایک طرف سے یورپ، امریکہ، برطانیہ، کینیڈا وغیرہ چائنا پر پابندیاں لگا رہے ہیں، دوسری طرف چائنا بھی اسی طرح کا جواب دے رہا ہے۔ اب چائنا کی جانب سے UK کے جو MP ہیں ان پر، اور اسی طرح سے یعنی ممبران پارلیمنٹ پر اور حکومتی جو عہدیدار ہیں ان پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے جو بیجنگ ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ چونکہ برطانیہ ہمارے خلاف پابندیاں عائد کر رہا ہے تو رد عمل میں ہم بھی پابندیاں عائد کر رہے ہیں۔ اگر یورپ کے دیگر ممالک اسی طرح سے چین کی دشمنی میں آگے بڑھیں گے، امریکہ بھی چین کی دشمنی میں آگے بڑھے گا، تو اسی طرح کا جواب دیا جائے گا۔ ہم دنیا میں کسی ملک سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن ہمارے خلاف لگی پابندیوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ چائنا نے دو ٹوک اعلان کر دیا ہے، جس کے بعد دنیا کے اندر چائنا اور دیگر جو یورپی ممالک ہیں ان کے درمیان جنگ یا سر جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس دنیا میرے آگے، غلام نبی مدنی، اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔